साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये कुछ नई वैकेंसी को लेकर है, जहां पर हिंदुस्तान खबर की ये पुष्टि की गई है कि 65,000 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। अब इसमें नियुक्ति और भर्ती दोनों चीज़ों में आप अंतर समझिएगा। मैं जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है यानी कि अपकमिंग है, और नियुक्ति यानी कि उनकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है और उस बहाली के लिए अब आपको ज्वाइन होना है यानी कि नियुक्त होना है। तो दोनों चीज़ें में है यहाँ पर। तो 65,000 जो पद हैं वो कौन कौन से हैं, कि कितने पद की बहाली हो चुकी है, अब उसकी ज्वाइनिंग बाकी है यानी कि नियुक्ति बाकी है, और कितने ऐसे पद हैं जो कि भर्ती होने वाली है यानी कि आने वाली वैकेंसीज है। तो बिहार की इन वैकेंसीज का ये सारा अपडेट हिंदुस्तान खबर की तरफ से अपडेट किया गया है, जो हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इसकी पुष्टि हिंदुस्तान खबर ही करता है अपने इस आर्टिकल में। राज्य सरकार ने इस साल लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को ही, अभी हाल के ही दिनों में विधानसभा का सेशन चल रहा था, इसमें कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक बजट पेश करने के क्रम में जो प्रभारी मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, इन्होंने यह जानकारी दी है। जानकारी में आइए समझते हैं कौन कौन सा आयोग है। मैंने आपको पहले दिनों में ही बता रखा है कि आयोग से निकलने वाली भर्ती या नियुक्ति सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, अब सरकारी नौकरी की भर्ती है या नियुक्ति है, इसकी जानकारी आपको मैं बता दूं कि अभी भी 12,437 पदों पर, है ना, लगभग 13,000 सीट मान के चलिएगा कि वैकेंसी निकाली गई बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का, है ना। ये सेकेंड इंटरमीडिएट एग्जाम है जो कि फॉर्म निकला हुआ है, 1.5 साल, लगभग 2 साल होने जा रहा है अब तो, है ना। लेकिन अभी तक इसका एग्जामिनेशन के लेकर कोई खबर नहीं दी जा रही है। तो ये एक नई भर्ती है, ठीक है, इसके लिए अभी भर्ती ही कहेंगे, नियुक्ति नहीं कहेंगे। तो इसके बोला जा रहा है कि नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रही है, हुई नहीं है ना, तो अभी मान के चलिएगा अपकमिंग है। 6,074 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा। अब ये 6,074 जो पद है ये किसके लिए है? ये है आपका दोस्तों लेखापाल सह आईटी सहायक का, जिसके लिए फिर से आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा। वैसे तो फॉर्म भरवाया गया था लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये भी पोस्ट अभी अपकमिंग है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी कि बीपीएससी की तरफ से भी विभिन्न श्रेणी के 16,543 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये 16,000 पद बीपीएससी किस विभाग के बारे में बात कर रही है, ये इसका जिक्र नहीं किया गया है, विभिन्न श्रेणी लिख दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि कौन कौन से वो पद हैं जो कि 16,000 में जोड़े जाएंगे। इसके लिए शीघ्र परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इन मंत्री जी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से लगभग 29,735 पदों पर नियुक्ति की योजना है, जिसमें से लगभग आपको बता दें कि लगभग 10,000 वैकेंसीज तो निकाली जा चुकी हैं। मैंने इसके बारे में अपडेट भी दिया है। 1 से लेकर 18/2025 विज्ञापन आप लोग बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज निकली है, जहां पर कुछ स्पेशल डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट है, जैसे डेंटिस्ट वगैरह का आया हुआ है। फिर उसके अलावा आप देखिएगा तो 10th और 12th बेसिस पे भी कई वैकेंसीज आई हैं, जिनकी हमने आपको जानकारी दी है। तो लगभग 29,000 तक यानी 30,000 मान के चलिएगा, यह वैकेंसी यहाँ से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन लेकर आ रही है। ये भी अपकमिंग है और प्रोसेस में है, ये भी प्रोसेस में है और ये भी प्रोसेस में है, यानी कि नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, और इन सब की अब बहालियाँ होनी। इसके लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आने वाले समय में फिर से आपको रीओपन किया गया तो फॉर्म। 16,543 बीपीएससी जो निकाल कर आ रही है ये अपकमिंग है, ठीक है। और बीटीएससी का भी प्रोसेस चल रहा है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के यहाँ पर देखिएगा बोला गया, आयोग की ओर से इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जाएगी। और उधर 43वीं यहाँ पर न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जुडिशरी से संबंधित है ना, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप एग्ज़ाम देकर सीधे जेएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बनते हैं यहाँ पे। तो उसी के आधार पर बिहार में असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के 173 पदों पर नियुक्ति करवाई की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। तो इसके लिए भी वैकेंसीज हैं, सिविल डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसीज है। अच्छा, बजट पे जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने हिस्से लिया यहाँ पर वहाँ पे, और बोला कि अजीत शर्मा, राम सिंह, रामविलास कामत और सदयू यादव, विजय खेमका, आनंद किशोर, मोहम्मद इजहार असफी,
वीरेंद्र गुप्ता, प्रफुल्ल मांझी, राम रतन सिंह, मीना कुमारी, है ना, राम वृक्ष, सदा पंकज, ये सभी के सभी जो है यहाँ पर इसमें शामिल थे, इस पार्टिसिपेट में यहाँ पे थे लोग। एक वैकेंसीज का अपडेट और दिया गया यहाँ पर, जो कि जल संसाधन विभाग की तरफ से ये आ रहा है, और ये करीब करीब 2261 पदों पर भर्ती है। विधानसभा में जल संसाधन मंत्री हैं, इन्होंने बताया कि करीब 2261 पद पर नियुक्ति होगी। इसमें कि 558 कनीय अभियंता, यानी कि देखिए यहाँ पर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है, 351 सहायक अभियंता, ये भी इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं इनको, कि पद शामिल हैं। इनमें कनीय अभियंता के 558 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को भेज दी गई है, यानी कि ये भी बहाली आपका BTSC कराने जा रही है। जबकि सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बहाली के अधियाचना भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने कहा है कि साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में 141 LDC का पोस्ट और 1149 कार्यपालक कार्यालय परिचारी यानी कि प्यून का पोस्ट है ये, इन पदों पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। तो ये जो आपका अपडेट है नई बहाली को लेकर, यानी कि अपकमिंग वैकेंसीज है। और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज जैसे कि अगर 12/6/18 ये देखिएगा तो ये बहाली का प्रोसेस चल रहा है। ये 29,734 पद 35 पद जो है इसका बहाली का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि फॉर्म भरा रहे हैं, है ना। इसका तो भरा जो आ चुका है इन दोनों का, है ना। और ये 16,000 अपकमिंग है। और ये शिक्षा विभाग की तरफ से आई हुई अपडेट है दोस्तों, जहाँ पर वैकेंसीज का अपडेट बताया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी बता दूँ कि ये लगभग इतनी वैकेंसी अभी शिक्षा विभाग की तरफ से, हो सकता है कि ये शिक्षक का हो या परिचारी का हो या प्यून वगैरह का हो, कुछ भी ऐसा पोस्ट हो सकता है, लेकिन हाँ ये वैकेंसी शिक्षा विभाग से आई है, ये जानकारी है। तो लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति और या फिर कहें तो नई भर्ती की प्रक्रिया बिहार में अभी इस सत्र में हो जाएगा विधानसभा से पहले। तो ये जानकारी है। बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम की अगर हम बात कर ले इस एग्ज़ाम की, तो हो सकता है कि मई महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2025। तो तैयारी में आप लोग भिड़े रहें, एक क्षण भी आपको यहाँ से इधर उधर नहीं होना, दिमाग नहीं हटाना है, क्योंकि मई में ये एग्ज़ाम संभवतः 95% में अगर कहूँ तो संभावना है इस बार होने की। तो इसका नोटिफिकेशन जो है डेट का अप्रैल महीने में जारी किया जा सकता है। तो ये जानकारी है जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और ये जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो सोर्सेज हैं यहाँ पर, ये हिंदुस्तान खबर की तरफ से अपडेट किया गया है, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज और प्रोसेस ऑफ वैकेंसीज जो चल रही हैं उसकी जानकारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।